कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में कल मार्केट दे सकता खतरनाक मूवमेंट, क्योंकि 19,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,60,000, 19,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2 लाख, और कल होगी फिन निफ्टी की खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से यूरोप के बाजारों से अभी भी बाजार से संकेत, खराब संकेत नजर आ रहे हैं, और बैंक निफ्टी ने दे दिया खतरनाक ट्रैप जोन में क्लोज। ऐसे में कल का सेशन एक भयंकर वोलेटिलिटी लेकर आए। निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 80 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, लेकिन इस तेजी के साथ ऑप्शन बायर का प्रीमियम डीके जबरदस्त होता नजर आया। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 40-42 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। पूरा दिन बाजार एक झूला झुलाता हुआ नजर आया, यानी दोनों तरफ से भी ऑप्शन बायर को लेने वाले भी, पुट लेने वाला भी, दोनों फंसते नजर आए। दोनों साइड से मार्केट ने पूरा ट्रैप करने की कोशिश की है, क्योंकि निफ्टी के साथ अगर हम देखें एक तेजी नजर जरूर आई है। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर के अंदर एक मोमेंटम का यहां पे निफ्टी के अंदर मोमेंट जरूर मिला, एक पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फिन निफ्टी की कल एक एक्सपायरी रहने वाली है, और आज फिन निफ्टी के अंदर देखें तो मात्र एक 34 पॉइंट की तेजी, यानी बड़ा इंडेक्स अगर हम देखें बैंक निफ्टी बड़ी वोलेटिलिटी दिखाता है, उसके अंदर अगर हम देखें मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। 40-42 पॉइंट यहां पे क्या मायने रखते हैं बैंक निफ्टी के लिए, बताओ कि मोरा मार्केट यहां पे बैंक निफ्टी एक साइडवे जोन में झूलता हुआ नजर आया, यानी दोनों तरफ से भी ऑप्शन बायर को लूटने की पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन अगर अभी ये निफ्टी की साइड देखें तो निफ्टी एक मूवमेंट जरूर दिखाता है पॉजिटिव। बार बार एक सिनेरियो देखो निफ्टी का पॉजिटिव जा रहा है, बिल्कुल एक नए हाई की तरफ जा रहा है। देखो बिल्कुल हाई जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे लो आता है, उसके बाद एक नया हाई लगा देता है, और फिर थोड़ा सा लो आता है, और फिर एक नए हाई की तरफ। यानी ट्रेंड तो पूरी तरह से अगर हम देखें प्राइस चैनल के साथ अगर हम चेक कर लेते हैं, चलिए प्राइस चैनल के साथ चेक करते हैं, ये वाला बिल्कुल सिनेरियो देखो बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है निफ्टी का यहाँ पे पूरा ओवरऑल अगर हम देखें, लेकिन इसको साथ नहीं मिल पा रहा है। यानी फाइनेंस निफ्टी का अगर हम देखें या बैंक निफ्टी का सिनेरियो तो एक तरह से पॉजिटिव जा रहा है निफ्टी का, लेकिन यहां पे प्रीमियम बिल्कुल खत्म होता गया। 80 पॉइंट में तो प्रीमियम कम से कम अगर हम देखें इन द मनी का प्रीमियम भी 60 रुपए करीब बढ़ जाता है, लेकिन वहां भी उसके पास इतनी अच्छी वाली मूवमेंट नहीं दे पाता मार्केट। तो ऐसे में हमारे लिए कल का सेशन, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है, तो हमारे लिए बड़े टाइम फ्रेम पे समझना एक बार फिर जरूरी हो गया है निफ्टी को, क्योंकि मार्केट एक मूवमेंट जरूर दिखा रहा है। देखो बिल्कुल एक मूवमेंट बिल्कुल पॉजिटिव था, अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट जरूर संभलता नजर आया, लेकिन क्या ये जो कैंडल ये दिखा रही है, डेली टाइम फ्रेम ले रहा हूं बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम पे, ये कैंडल एक संकेत दे रही है कि ये तेजी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। रिकवर जरूर कर रहा है मार्केट, देखो मार्केट गिरता है उसके बाद थोड़ा सा संभलने की कोशिश करता है नया लो लगाने की तरफ से, ये तो क्या बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जाता है नीचे, थोड़ा सा रिकवर करता है, नया लो लगा देता है, फिर एक नई रिकवरी करता है, फिर एक नया, यानी पूरी तरह से अगर हम देखें मार्केट एक ट्रैप जोन में घूमता नजर आ रहा है। लेकिन अभी हमारे पास अगर हम देखें लास्ट वीक के अंदर ये वाला लो लगता नजर आया था, और ये वाला लो था हमारे पास 19,300 का। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा था, इसी लेवल पे दोनों साइड से यहीं से तेजी आई थी और इसी लेवल को टेस्ट किया, यहां से एक स्विंग ले जरूर रहा है, लेकिन ये एक बड़ा ब्रेकआउट शो नहीं कर पा रहा निफ्टी। तो ऐसे में अगर हम देखें तो नीचे का लेवल जो हमारे पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 19,300 लेवल एक सपोर्ट का काम करता नजर आएगा। थोड़ा सा और डीपली चले जाते एक घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट को समझना सीखना जरूरी है। अगर मार्केट अच्छी मूवमेंट देता है, देखो मैं आपको लाइव में भी जुड़ा रहता हूं, एक एक लेवल पर आपको अपडेट करता रहता हूं, लाइक्स बटन हिट करना आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट रहेगा। तो ये लेवल को अगर हम समझें, ये तो हो गया भाई 19,300 क्यों आ रहा है हमारे पास, लॉजिकली अगर हम देखें ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बॉटम एरिया बन चुका है। लेकिन आज निफ्टी ने एक लेवल को नया लेवल जो अगर हम देखें, निफ्टी बिल्कुल सुबह सुबह एक पॉजिटिव ओपन होता है 50 पॉइंट की तेजी के साथ, लेकिन फिर से मार्केट क्या चला था साइड पे, लेकिन इस लेवल को बिल्कुल भी ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है। यानी फ्राइडे
फ्राइडे क्लोजिंग की अगर हम बात करें, ये सिर्फ गैप को फील करता है। जो 51 पॉइंट का गैप अप मिलता है सुबह सुबह, उस गैप को ही फील कर पाता है, यानी उसके बाद मार्केट फिर से यही साइड में थोड़ी सी मूवमेंट दे पाता है। तो ये जो लेवल था हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, यानी अगर हम देखें 19,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी नजर आएगी। पहले हम टेक्निकल तौर पे देखें तो निफ्टी के पास ये वाला लेवल बिल्कुल नजर आता है। एक तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है, लेकिन इसका अंदेशा नहीं होता कि मार्केट कितनी अच्छी मूवमेंट दिखाए पाएगा या फिर साइडवे हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखाया है। अब ये बात आती है प्रीमियम डिक्के पर। ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम का बड़ा खतरा रहता, तो ये हमारे पास जो आज का लो निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है फिर मूवमेंट हमारे लिए खराब रहेगा, और जो गैप छोड़ के गया है ना, ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा, यानी मूवमेंट नेगेटिव हो जाएगी। और नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये वाला लेवल अब 19,400 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी इस लेवल को भी हम क्या कर देंगे, एक ट्रेंड लाइन कर देते हैं। तो ये वाला लेवल हमारे पास आ गया अभी 19,400 का लेवल। कब मिलेगा, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है बढ़िया पॉइंटो कैंडलों के साथ, यानी ब्रेक डाउन कैंडल, बढ़िया वाली कैंडल, ऐसी ऐसी कैंडल आनी चाहिए। ये कैंडल ये होती है ब्रेक डाउन कैंडल, तभी तो मार्केट मूवमेंट दिखाता है, तब मार्केट। लेकिन अगर मार्केट के हम देखें तो पूरी तरह से ये देखो बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं दे पाया, उसके बाद मूवमेंट बिल्कुल, और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, फिर से रिकवरी करता है। ये होता पूरी तरह से ट्रैप जोन, पूरा फंसाया जाता है यहाँ पे कॉल वालों को भी यहाँ पे, और यहाँ पे पुट वालों को भी, दोनों को आओ लड़ो, लड़ते रहो, प्रीमियम डीके करते रहो। तो अभी हमारे पास अगर हम देखें निफ्टी के पास अपर साइड का जोन, पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर है निफ्टी के पास, लेकिन ये लेवल हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। और ये लेवल हमारे पास आज का यानी 19,530 ये लेवल एक सपोर्ट का जोन रहेगा। और 500 के लेवल पे लॉजिक और बताऊंगा आपको। नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल 400 का लेवल, ये वाला लेवल कब मिलेगा, जब इस लेवल के बाद ही, और इसके 400 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास निफ्टी 19,300 की तरफ फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी नीचे की साइड जो हमारे पास एरिया आ चुके हैं एक सपोर्ट के तौर पर, 3 तरह के सपोर्ट बन चुके हैं। लेकिन ऊपर क्या करेगा मार्केट, ऊपर कहां तक मार्केट मूवमेंट देता है, ये जो एक तरह से हमारे पास एक ब्रेक डाउन हुआ था, यानी एक तरह से गैप डाउन ओपनिंग होता है, उसके बाद मार्केट गिरता ही चला जाता है। अब यहां पे रिकवरी हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब इस रिकवरी के लिए जहां से ये गैप डाउन हुआ था ना, ये वाला लेवल, उससे पहले जो एक ब्रेक डाउन ये वाला देखने को मिला था, यही हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एक रेजिस्टेंस का काम। और इस लेवल को हम क्या कर देते हैं, पूरी तरह से ट्रेंड लाइन कर देते हैं। और ये लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है भाई, 19,650 का एरिया, यानी जो मूवमेंट जो दिखा रहा है मार्केट मूवमेंट, तो 19,650 तक की मूवमेंट रहेगी। और इसके लेवल के नीचे दोबारा से ब्रेकडाउन इसको टेस्ट करने के आ जाता है तो दोबारा से 530 की तरफ बढ़ता नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो ये गैप को तो फील करेगा, ये गैप को तो बिल्कुल फील करेगा, यानी 19,700, और इसके अबव जो मार्केट के पास मूवमेंट थी 19,800 तक की, ये वाले लेवल, यानी अपर साइड पे हमारे पास निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो पूरी तरह से अपर लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, यानी 19,700, और ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो 19,800 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग। यानी निफ्टी का सेटअप की अगर हम बात करें ना, पूरी तरह से सिंपल सेटअप बना लिया गया है। ऊपर की साइड पे हमारे पास टारगेट के तौर पर देखें तो 19,800 का लेवल आ रहा है। उससे पहले हमारे पास सेकंड टारगेट के तौर पे देखें तो 19,700, और फर्स्ट टारगेट के तौर पे देखें तो 19,650 का एरिया हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए रेजिस्टेंस के लेवल पे रहेगा। 650, 700 और 800 का जोन। नीचे हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनाया मार्केट ने, यानी 19,530 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा। 530 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो हम मार्केट में बात कर सकते हैं 19,400 की, और 400 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास अगर हम बात करें 19,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी सपोर्ट क्या होती है, पुट साइड जाने के लिए एक टारगेट का काम करता है। जो रेजिस्टेंस होता है
कॉल साइड जाने के लिए अपर साइड टारगेट का काम करता है। यानी तीनों तरह से अगर हम देखें मार्केट के अंदर तीनों पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लिए गए, और उधर के साथ अगर हम देखें मार्केट के अंदर भाई दोनों साइड की तैयारी करके चलनी पड़ती है। मार्केट अच्छी मूवमेंट कहां देता है उसी साइड सेटअप बन जाता है। तो आज का सिनेरियो देखें तो मार्केट तो पूरा ट्रैप जोन में था क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक मूवमेंट जरूर दिया, एक छोटा सा मूवमेंट बिल्कुल दिया है 70-80 पॉइंट का, और उसमें भी पॉइंट को ज्यादा नहीं दिया, हल्का मूवमेंट था, यानी एक तरह से ट्रैप ही बोलूंगा इसको। अब बैंक निफ्टी की साइड पे अगर हम जाके देखें, लेकिन उससे पहले ऑप्शन चैन डाटा को निफ्टी में समझ, तो 19,600 के लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैसिव कॉल राइटिंग 1,60,000 की आ रही है। 700 के लेवल पे अगर हम देखें तो 1,32,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग बैठा भाई, और 19,800 के लेवल पे देखें तो 1,28,000 का जबरदस्त ये भी कॉल राइटर बैठा हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे लिए अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस हमने बनाए हैं, यानी एक तरह से 19,650 का एरिया। अब 650 ही क्यों बनाया, अब 600 का लेवल क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे तो कॉल राइटिंग जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पुट राइटिंग भी 600 के लेवल पे इंक्रीज होती जा रही है, तो दोनों साइड से बड़ी टक्कर है। और टेक्निकल हमारे पास पहले है 650 का एरिया, तो ये 650 हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पर। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड टारगेट के तौर पर हम देखें तो 19,700 के लेवल, और थर्ड पोजीशन के लिए वही 19,800। पूरी तरह से यहाँ पे क्या है मैसिव कॉल राइटर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीचे की साइड 500 के लेवल पे अगर हम देखें तो 2 लाख का पुट राइटर बैठ चुका है बिल्कुल, और 530 का लेवल हमने टेक्निकल लेवल पे बिल्कुल देखा है। नीचे 400 के लेवल पे अगर हम देखें तो बिल्कुल 1,34,000 की पुट राइटिंग यहां भी नजर आ रही है, और इसके नीचे जाएं तो 19,300 के लेवल पर 82,000 का पुट लॉन्ग कवर होती नजर आ रही है। यानी नीचे के सपोर्ट जोन भी बड़े जबरदस्त है भाई, 500 और 530 का लेवल निफ्टी के पास, और इसके बाद अगर हम बात करें 400 का जोन रहेगा, और इसके बाद अगर हम बात करें 19,300 का लेवल जो लास्ट वीक के अंदर लो लगता हुआ निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था। पुट कॉल रेशो को अगर हम चेक करें 1.08, यानी एक तरह से न्यूट्रल आ रहा है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उसको ट्रैप जोन ही जोन बोला जाता है। यानी दोनों साइड से प्रीमियम डीके को कॉल बायर को फंसाने की साइड मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 550 की स्ट्राइक पे आ रहा है, और रेंज हमारे पास वही आ रही है 500 से 600 की। तो ऐसे में मार्केट एक बड़ी वाली मूवमेंट भी दिखाने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि ये रेंज एक बड़ा वाला ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने वाला। बैंक निफ्टी के तो कहने ही क्या है, पूरी तरह से अगर हम देखें मार्केट इस रेंज बॉन्ड में ही चलता नजर आया बैंक निफ्टी। यानी यहाँ पे कॉल वाले भी आ जाओ भाई, पुट वाले भी आ जाओ, दोनों तरफ से प्रीमियम को डिके और स्टॉप लॉस के साथ ही, तो मूवमेंट कोई अच्छा नहीं दे पाया बैंक निफ्टी। पूरी तरह से 40 पॉइंट के दायरे में ही घूमता हुआ क्लोजिंग दे देता है, यानी एक तरह से साइडवे मूवमेंट। तो अभी हमारे लिए फिर निफ्टी का मूवमेंट कल जरूरी देखना होगा, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। तो अभी हमारे लिए रहेगा अपर साइड पे जो बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल हाई लगाया था, ये लेवल हमारे पास क्या था, एक तरह से 45,150। इस लेवल पे भी यही था मार्केट के पास, इस लेवल के नियर भी गया, और इस लेवल पे उसके बाद ये बिल्कुल एक गिरावट दिखाता है फ्राइडे सेशन में, वो फिर से एक स्विंग ट्रेड पे दुखे तो बिल्कुल एक रिकवरी भी करता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी तो मूवमेंट ये जा रहा है कहां पे, पूरी तरह से साइडवे और ट्रैप जोन बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो लो था हमारे पास, ये रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी बाजार जो है ना इसी दायरे में तो घूमता है, ये वाला दायरे में घूमता नजर आया, ये जो बीच का दायरा पूरी तरह से ट्रैप जोन में चला गया है अभी। तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग, और अपर साइड पर रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक की साइड रहेगा। तो इस लेवल को हमने पूरी तरह से अगर हम समझे, क्यों भाई, क्योंकि ये लॉजिकली अगर हम देखें मार्केट यहां से इसी लेवल से बिल्कुल बार बार गिरता हुआ नजर आया, इसी लेवल से बार बार ये दिख रही है ना बिल्कुल। तो ये मूवमेंट जो है ना अपर साइड पे हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस लेवल को हमने पूरी तरह से अगर हम देखें, ये ट्रेंड लाइन रेक्टेंगल करके चलेंगे, क्योंकि पूरा ये जोन बन चुका है हमारे पास 45,150 का एरिया, यानी 45,150। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे भाई, और कॉल वाले एक्टिव अगर हम देखें निफ्टी बैंक में, तो ये जो जोन था यहां से जो गैप डाउन होता है उसके बाद फिर से गिरावट दिखाता है। ये गैप डाउन से पहले का जो लेवल हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रहेगा, उसके बाद ये गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के तौर पर देखें
तो इस लेवल को हमने पूरी तरह से अगर हम देखें ट्रेंड लाइन कर देते हैं तो ये जोन को बना देते हैं भाई, ये जोन, और ये जोन हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से पूरा 45,400 के नियर आ रहा है, यानी अपर साइड पे जो जोन हमारे पास 45,400 का। लेकिन इस 400 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी यहां पे ब्रेकआउट देता है तो एक बार कॉल वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे, यानी अपर साइड में बिल्कुल पॉजिटिव मोड में। और जहां से गिरावट आई थी इस लेवल से मार्केट की पूरी तरह से साइड में मूवमेंट था, और ये लेवल था एक तरह से हमारे पास पूरी तरह से अगर हम देखें बैंक निफ्टी में 45,700 का एरिया बिल्कुल जोन रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा, यानी अपर साइड पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी में ये वाला जोन। तो इस लेवल को हम पूरी तरह से क्या करके चलेंगे, एक रेक्टेंगल एरिया बना देते हैं, इस एरिया को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसी मूवमेंट दे रहा है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम डीके को बचाना है। तो ऐसे में ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी पूरा मोमेंटम हमें मिलने की संभावना हो जाती है। अपर साइड पे ये जोन हमारे पास आ चुका है 45,700 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे कब मिलेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यानी फर्स्ट टारगेट के तौर पर अगर हम देखें तो 45,400 जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ऊपर की साइड सेकंड टारगेट के तौर पे देखें तो 45,700, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हमें मूवमेंट दिखा सकता है 46,000 की तक की बैंक निफ्टी, यहाँ पे 46,000 तक की। तब तक बैंक निफ्टी के लिए बड़ा खतरा तो ऐसी जोन पे घूम रहा है, मार्केट घूम रहा है 44,800 के लेवल पे, हम बात कर रहे हैं 46,000 की, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट आने की एक संभावना हो जाती है। ये तो हो गया अभी अपर साइड पे हमारे पास। इससे पहले अगर हम देखें तो 45,150 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, बार बार मार्केट इन्हीं लेवल से बार बार पटकता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लेवल तो हो गए भाई हमारे साइड ऊपर की साइड। अब नीचे की साइड तो हमने ये जोन बनाना पड़ेगा, ये वाला एक रेंज बाउंड जोन है पूरी तरह से, ये डबल टॉप भी बना रहा है, डबल टॉप देखो बिल्कुल डबल टॉप, यानी ये डबल टॉप में काउंट किया जाएगा पूरी तरह से। अगर जैसे ही बैंक निफ्टी कल इस लेवल को यानी आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो मूवमेंट हमारे पास नीचे की साइड बिल्कुल जहां से ये रिकवरी हमने देखने को मिली थी इस लेवल तक दिखाता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद फिर से एक प्राइस एक्शन बनता है और रिकवरी दिखाता है तेजी के साथ फिर से। तो ये जो दो लेवल नीचे की साइड हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे लिए काम करेंगे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जबरदस्त सपोर्ट का काम। और इसके नीचे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल भी बड़ा जबरदस्त रहने वाला है 44,300 का। अब ये जो जोन बना रहा है मार्केट, इस जोन की अगर हम बात करें जो डबल टॉप एरिया बनता नजर आ रहा है, इस डबल टॉप में हमारे पास अपर साइड एरिया तो कुछ नहीं है, ये वाला एरिया मान लेते हैं अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, इस बॉक्स को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है तो मूवमेंट भी तो कोई ज्यादा नहीं है, छोटी से पॉइंटों के अंदर ही एक स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा 45,150 तक। हाँ लेकिन इस लेवल को आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये डाउन साइड से जहां से रिकवरी देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में ये लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा 44,550 का एरिया। इस लेवल को एक बार फिर ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले फिर हावी होते नजर आएंगे, यानी एक तरह से सपोर्ट जोन पे अगर हम देखें 44,300 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैंक निफ्टी में बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला, यानी बैंक निफ्टी में ओवरऑल अगर हम देखें इस लेवल को बिल्कुल ब्रेक डाउन होने का इंतजार करना ही करना पड़ेगा, जो एक संभावना है। अब देखो निफ्टी कहां जा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है बिल्कुल ऊपर, और बैंक निफ्टी क्या है बार बार एक डबल टॉप बनाता नजर आया बार बार। तो ये मोमेंटम एक तरह से बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड और निफ्टी जो है पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल में चलने का संभावना भी आप देखो कि मार्केट कैसे कैसे रंग दिखा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेगा 45,150 का एरिया क्यों काम करेगा, लॉजिकली हम बात कर रहे हैं बार बार इसी लेवल से। तो इसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो इस लेवल तक की मूवमेंट दिखा सकता है, बिल्कुल 45,400 बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के पास बिल्कुल लेवल रेजिस्टेंस थर्ड टारगेट के तौर पर हमारे पास बड़ा जबरदस्त ये वाला 45,700 का लेवल बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है यानी आज के लो को, तो हमारे पास नीचे की साइड एक सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी ने इसी लेवल से प्राइस एक्शन बनाया था, यानी 44,550 का एरिया
बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है। ऊपर की साइड तो हमारे पास आया, नीचे की साइड भी आ गया, और इसके नीचे अगर 550 के लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास एक लेवल पे 44,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में 45,000 की स्ट्राइक पर देखें तो कितनी जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है। 3,43,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग वही अपर साइड पे यहाँ पे, और 45,100 के लेवल पर भी, 200 के लेवल पर भी और 300 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त बैंकर वाली। और ऊपर की साइड जाए तो 500 और 600 के लेवल पे कॉल राइटर अपना दबदबा बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कॉल राइटिंग देखे तो बड़ी जबरदस्त ये कॉल राइटिंग भी बिल्कुल बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जो रेजिस्टेंस एरिया है ना 45,150 का एरिया। अब 150 क्यों है? क्योंकि टेक्निकल तौर पे भी देखें और जो ऑप्शन राइटर होते हैं ना इनको लोग 20-50 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते, इनको पता होता है कि मार्केट घूमने वाला है, कहां से घूमने वाला है। ये राइटर एक मजा उठाता है जो टेक्निकल सीख जाता है, और टेक्निकल लेवल आपको बिल्कुल ट्रेंड लाइन के साथ सिखाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है डेली। तो अपर साइड पे अगर हम देखें मार्केट बैंक निफ्टी के पास 45,400 के लेवल पर भी हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, 300 के लेवल पे भी जबरदस्त वाला, तो 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद ही अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में अपर साइड के लिए, जो बैंक निफ्टी में अपर साइड के लिए 45,500 और 600 के लेवल पे और 700 के लेवल पर मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो अपर की साइड पे हमारे पास थर्ड टारगेट पे देखें तो 45,700 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखें तो 44,800 के लेवल पर भी पुट राइटिंग बनती नजर आ रही है। 45,000 के लेवल पर तो बड़ी टक्कर ही है भाई, पूरी तरह से पुट वालों की और कॉल वालों की जोरदार टक्कर चल रही है। नीचे अगर हम देखें 44,500 के लेवल पर 1,84,000 का पुट राइटिंग यहां भी बन चुका है, बड़ी जबरदस्त ये पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ऐसे में सपोर्ट का जो काम करने वाला है ना मार्केट के अंदर, तो एक तरह से 44,800 का जोन बड़ा जबरदस्त रहेगा, और इसके नीचे अगर हमारे पास 44,500 का लेवल और इसके नीचे और डीपली चले जाएं तो 44,300 और 200 के लेवल पर भी हमारे पास पुट राइटिंग बड़ा एक काम करती नजर आएगी। तो नीचे सपोर्ट के तौर पर देखें तो 44,300 का लेवल और 200 का लेवल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहे हैं। पुट कॉल रेशो 0.71 आ रहा है। पुट कॉल रेशो कितना आ रहा है? 0.71, यानी बैंक निफ्टी डाटा एक तरह से क्या दिखा रहा है? नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी का डाटा पॉजिटिव दिखा रहा है, टेक्निकल तौर पे पूरे पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये फोकस सारा बैंक निफ्टी पे रहेगा। रेंज बॉन्ड में चल रहा है, और रेंज बॉन्ड जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है तो बड़ा एक तूफान लेके आती है। तो ऐसे में मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 44,900 के लेवल पे है, रेंज हमारे पास 44,500 और 45,000 की रहने वाली है बैंक निफ्टी।